Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Assalamu alaikum Nazreen, you're watching Inside Out with Lubna. My guest tonight stood as a candidate of the National People's Party for the provincial assemblies. He is Arif Jatoi. Many thanks for being here, Arif. नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने हमको बुलाया। हाँ, आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगे हैं। अच्छा सुनो, your dad, Ghulam Mustafa Jatoi, he was interim prime minister of Pakistan. Thank you, that's for correct. a certain amount of That's time. correct, yes. आपके ट्रेडिशनली जो देखा गया है फैमिली के अंदर, जनरली पीपल हु वर ओल्डर देन यू स्टूड इन द 2002 इलेक्शन। अब मुशर्रफ साहब ने एक बैचलर्स की वो डाल दी थी क्लॉज कि एनीवन स्टैंडिंग फॉर द नेशनल असेंबलीज और द प्रोविंशियल असेंबलीज हैज टू हैव अ वैलिड बीए का डिग्री। इज दैट व्हाई यू वर थ्रोन इनटू द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 1997 इलेक्शन में भी उम्मीदवार था और 93 वाली इलेक्शन में भी उम्मीदवार था। लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि वो आपके जो दूसरे लोग थे साथ खड़े हुए थे, वो खड़े नहीं हुए थे। डिग्री के रिक्वायरमेंट के आने में हम आपके और आपके भाई खड़े हुए थे। मेरा सियासत मेरा मैदान खुल गया था, ये आप कह सकते हैं। तो आप अग्री कर रहे हैं कि उम्मीदवार कम हो गए थे। बिल्कुल सही। चले, वेरी गुड। ओके, यू व्हेन यू वन द इलेक्शन, व्हाट पोर्टफोलियो डिड यू गेट? आई वाज मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। हाँ, एंड तो उस वक्त कोई जो आज के अगर हम हिसाब करेंगे, जो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में अगर आज है, मेरे पास तकरीबन चार पोर्टफोलियो थे। अच्छा, तो आपने क्या करा उन पोर्टफोलियो के साथ? मैं फूड एंड एग्रीकल्चर था, जो उन्होंने 2 हिस्से में कर लिया। शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, चीनी चावल शुगर कहीं ना कहीं हो ही होगी। इस गवर्नमेंट में हर चीज का, वो तो हर चीज का होता है, हर गवर्नमेंट में होता है। हर चीज का बुरान है इस गवर्नमेंट में। बुरान तो उस वक्त भी था, अब भी है। नहीं, अब उस वक्त में कोई बुरान नहीं था। नहीं था? नहीं, उस वक्त याद है कि कुछ था। उस वक्त रोटी 10.5 रुपए किलो मिल रहा था आटा। हाँ, तो डॉलर 60 रुपए का था। 50 रुपए का था। 50 रुपए का था। चलें 10 रुपए आगे पीछे, अब 109 का 110 का। और आज रोटी का रेट क्या है? पता नहीं कितने की रोटी है। हाँ? कितने की? 20 रुपए, 25 रुपए? नहीं, आप 40-50 कभी कभार अगर बना होता है। तुम बहुत महंगी रोटी खाते हो। नहीं, यू ईट अ लॉट वेरी एक्सपेंसिव रोटी। आई थिंक 20-25 रुपए है। ओके, 10.5 रुपए किलो तो नहीं है ना। Okay, let's come to the business that you were called here for. You, congratulations, you won. कहते हैं ना, tell us what you won. You won something. I won something. Yes, You won something very important. In 2013 general elections में I was a contesting candidate. Yeah. और मैं PS 22 को मैं उम्मीदवार था वहाँ। वो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ कंटेस्ट किया था। क्यों कंटेस्ट किया था आपने वहाँ? आपकी वो क्या नाम है, ट्रेडिशनल सीट तो थी भी नहीं। PS 22 इज नॉट अ सीट दैट यू पीपल कंटेस्ट फॉर जनरली। ट्रेडिशनल सीट होते हैं वो वडेरे फ्यूडल लोगों के लिए। अच्छा, मैं वडेरा ना मैं अपने आप को फ्यूडल समझता हूँ। अच्छा, आप नहीं समझते। We'll come to that later, but you have to answer. ठीक है, come to that point. अच्छा, ठीक है, I believe that अगर आप कारकर्दगी आपकी अच्छी होती है असेंबली में, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या आपने PS 1022 अगर जमहूरियत है तो आवाम के ऊपर होता है। बिल्कुल। तो मैं गया था PS 22 में। तो आपने वो सीट जीती? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन लंबा कहानी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। We have plenty of time for that. ठीक है जी, तो आप सुने, मेरी लंबी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप सुनाएं। बिल्कुल। ये हम इलेक्शन रात आपके 2013 इलेक्शन रात में मेरा मुखालिफ था पीपल्स पार्टी। जी, उनका नाम सत्तार राजपूत साहब। वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वो उम्मीदवार थे। अच्छा, इलेक्शन रात मैं जीत गया। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। मैं तकरीबन 190 वोट से मैं जीता। अच्छा, तो हम इलेक्शन रात पे हमको रिटर्निंग ऑफिसर ने हमको बुलाया गया था उनके ऑफिस में। उन्होंने ऐलान किया था कि आरिफ जतोई साहब, आप जीत चुके हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है, आप 190 वोट से जीत चुके हैं। अच्छा, बहुत कॉन्टेस्ट था। मुझे 30,000 कुछ वोट मिले थे, मेरे मुखालिफ को भी 119 is very close by the way. बिल्कुल क्लोज है। लेकिन जो भी है, 1 वोट या 10,000 वोट, जब आप जीतते हैं तो आप जीतते हैं ना। Yes, a miss is as good as a mile. बिल्कुल। When you lose. बिल्कुल, यहाँ जब आप जीतते हैं, जब आप दोनों साइड पे होता है। तो मैं जो 190 वोट मिले थे, मैं जीत चुका था, एक्स्ट्रा मिले थे। जी, ठीक है। अगले दिन ये हुआ कि अचानक ये 5-10 हज़ार लोग, क्योंकि हम अंदर बैठे हुए थे, तो
5,000 थे या 10,000 लोग थे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाद, मुझे पता नहीं। तो हम जब रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे जी, वो जो कहते हैं वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उठाने के लिए, हमको ये हम आवाज़ आ रही थी कि ये अब हमका पब्लिक का आवाज़ शुरू हमको नजर आ रहा था, शुरू हुआ और शोर शा शुरू हो गया था, मॉब ने अटैक करा, शोर शा गेट बंद थे तो उनके पीछे शोर शा हो रहा है, ये वो नारेबाजी हो रही थी, ये गेट पे पीछे लोग खुश नहीं थे कि आप जीते? कोई लोग खुश नहीं थे। ये होता है जब इलेक्शन बहुत करीब आसपास तो ये कॉमन चीज है कि दूसरी पार्टियों के या दूसरे वोटर्स जो हैं वो आके तोड़-फोड़ करने आ जाते हैं। मैं गेट के पीछे था, मुझे पता नहीं कौन था। जाहिर है कि मैं इलेक्शन जीत गया था, मैं मेरे लोग तो आपकी तो पार्टी शुरू हो गई थी इलेक्शन की। हाँ, वो तो पार्टी तो अपने घर पे करते हैं ना, वो इलेक्शन कमिश्नर के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर तो पार्टी, ये लोग पार्टी नहीं करते। एनीवेज, तो हम बैठे हुए अंदर ये रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में और हम आवाज़ सुन रहे, गेट खोलो, धांधली टाटू। हमारे उस ऑफिस के अंदर तकरीबन 4 या 8-10 रेंजर्स के ऑफिसर थे जी। उनके पास एक वो था, फौजियों के जीप होते हैं ना, ट्रक जी बिल्कुल, आप देखे होंगे जब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक वो बड़ा मशीन गन होता है, वो खड़े हुए होते हैं, तो वो बैठे हुए थे वहाँ। तो हम उनको देख रहे हैं, उन्होंने फायरिंग नहीं करी। हर 5 मिनट वो अपने जीप को पीछे 10 फीट पीछे कर रहे हैं, 10 फुट और पीछे वो अपने गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं। गेट को तो वो मतलब गेट पे निशानी कर रहे हैं, लेकिन हर 10 मिनट में हम देख रहे थे कि वो अपना ट्रक को 10 फुट पीछे, 10 फुट पीछे, बिल्कुल ये मॉब आप लोगों को अटैक कर देगा। शोर शा हो रहा है और ये रेंजर्स जो हमारे हिफाजत के लिए आए हुए हैं, वो पीछे ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रक को पीछे 10 फुट पीछे लेके जा रहे हैं और ट्रक पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है हम परेशान हो रहे थे और हम सब थे वहाँ उसके अंदर, हम उम्मीदवार, बाकी जो 2-3 जो ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे, वो मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अंदर था। कौन थे, कौन नाराज था? जब कोई हारता है तो कौन नाराज होता है? जीता हुआ उम्मीदवार था, जाहिर है, तो मैं समझता हूँ मेरे नहीं थे, आपके नहीं थे तो कहीं किसी के तो थे ना। नहीं, लेकिन जब तक मेरे पास कुछ सबूत नहीं है तो आई कैन नॉट से। हाँ, ओके, यू जस्ट बीन, वी हैव टू हियर द स्टोरी ऑफ कोर्स। आई टोटली गिव द डेविल, गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, हम जाहिर है सबका पसीना निकल रहा है कि अननोन पीपल, अगर ये लोग गेट खुल गया, ये अंदर आ गए, हमारे क्या हालत होगा, ये बड़ा बुरी हाल होगी। ठीक। तो फिर बेचारा ये हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भाग गया अपने दफ्तर में, उन्होंने फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, बहरहाल आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान आर्मी आ गई। नॉट बैड। और मैं उनका सलूट करता हूँ कि जो 10-15 हज़ार लोग जो बाहर थे, उनके दरमियान में वो 20 या 15 सपोए ले आए उस रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर। अच्छा। तो वो अंदर आ गए। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी। ठीक है। और मैं सलूट करता हूँ क्योंकि वो 10-15 लोगों ने, जवानों ने और 1-2 अफसरों ने जी पूरा क्राउड को कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल कर दिया। उनके मेरे ख्याल में मेरा ये हल्का है जहाँ ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान आर्मी ने उस इलेक्शन में फायरिंग करना पड़ा। अच्छा, फायरिंग करना पड़ा क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है। फिलहाल तो क्राउड चले गए, तो क्राउड चले गए, आर्मी भी चली गई। नहीं, आर्मी मौजूद थी, ठीक है। फिर हम बैठे रहे 2-3 घंटे, फिर तकरीबन 12-1 बजे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा हमको बुलाते हैं, वापस आए, रिटर्न हुए आपके रिटर्निंग ऑफिसर, दोबारा मुझे बुलाया। ठीक है। फिर उसने कहा कि यार देखें, मैं ये हो गया वो हो गया, आप हार गए, मुझे कह रहे, और ये आपका जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है ये जीत गया। अच्छा, ये रिटर्निंग ऑफिसर ब्लैंकली ये बात कह रहे थे, बट वही बात है कि दिमाग में यही आता है, हु वाज ही टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम विदाउट गिविंग यू एनी प्रूफ। चंद घंटे पहले आप उम्मीदवार जीते हुए थे, थोड़ी देर बाद वो जीते हुए थे। किसके हुक्म पे उन्होंने ये किया था वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, क्योंकि वो सबसे पहले मुझे इन राइटिंग साइन करके मुझे कहा कि मुझे कहा था कि आप जीत गए। तो चंद घंटों बाद उन्होंने एक और सर्टिफिकेट निकाला, उन्होंने कहा कि आप हार गए, या आपका जो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो जीत गया। ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर got scared, let's presume 10,000 लोग से आप और मैं भी डर जाएं। कह सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, एनालाइज करके ये कह रही हूँ ना, अच्छे डर जाएं 10,000 लोगों के मॉब से। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं गया मैंने रिक्वेस्ट किया था रिकाउंटिंग के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकार कर दिया। फिर अगले दिन मैं गया हाई कोर्ट ऑफ सिंध,
ना आमतौर How पे many days later did you go to the High अगले Court? दिन अगले दिन। अच्छा। आमतौर पे ये होता है क्योंकि इलेक्शंस का जो तरीकाकार होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर आप इलेक्शन हारते हैं या जीतते हैं आप सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे जा सकते हैं। अच्छा। हाई कोर्ट्स नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते हैं इलेक्शन मैटर्स में। लेकिन क्योंकि मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट्स थे कि एक दिन ये रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, अगले दिन कह रहा है कि कोई और जीत गया, दरमियान में कुछ नहीं हुआ। तो सिंध हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी नहीं थी, बस जो हर चीज मेरे पास इन राइटिंग है, सब कुछ राइटिंग। ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये दोनों कागज देखे, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ था कि ये इलेक्शन रिजल्ट चेंज हो गया। सर तो मैंने कहा तो कुछ नहीं हुआ, एक दिन ये कह रहा है दूसरे दिन ये कह रहे हैं, अभी आप हमको इंसाफ दें। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि लगता है कि गड़बड़ है, आप रिकाउंटिंग करें। ओके। उसके फैसले के खिलाफ हमारा जो मेरा मुखालिफ था, जो डिक्लेयर सत्तार साहब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जी, वो भागे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा मौक़िफ़ था कि गड़बड़ है, इस हल्के में धांधली हुई है या नहीं हुई है, जो कुछ भी है, उन्होंने जो हमारा जो सोचता उन्होंने दोबारा कहा था कि बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। राजभर साहब ने कंटेम्प्ट फाइल किया। ये आके ये मैं इसलिए कह रहा था, थोड़ा सा लंबा कहानी है। ओके, नहीं सॉरी, मैं स्किप कर गई, जो मैंने पढ़ा था वो ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस साहब का बेंच था, उन्होंने अग्री किया था सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग से कि वाकई कुछ गड़बड़ है इस हल्के में, आप रिकाउंट करें, ये इंसाफ वाला तरीका है। ठीक है। उन्होंने ये भी लिखा था कि इंसाफ वाला तरीका यही है कि रिकाउंटिंग हो जाए और जो जिसके ज्यादा वोट हैं वो उनको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। तो रिकाउंटिंग का हुक्म दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर को। ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर पहले दिन रिकाउंटिंग शुरू करता है। रिकाउंटिंग में 2-3 दिन लगते हैं क्योंकि 30,000 वोट, 100, 200, 250 बैलेट बैग्स निकालने में टाइम लगता है। सही है। तो बैग्स खोलने में, वोट निकालने में, ये वो तो 2-3 दिन लग जाते हैं। पहले दिन उन्होंने रिकाउंटिंग शुरू की। क्या पता चला, हमारा जो ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस फाइल कर लिया सिंध हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ। क्यों? और ये मेरी हैरान वाली बात है कि रिटर्निंग ऑफिसर इस इलेक्शन में आमतौर पे नहीं होते हैं जजेस, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर हमारा एक सिटिंग जज है। हाँ। आप सोचें कि मैंने ये कभी नहीं देखा कि जज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस दाखिल किया जाता है। ओके। चलो एनीवेज, तो ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो जज भी हैं जी, उनको ये कंटेम्प्ट नोटिस मिल जाता है कि आपने ये किया वो किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। And he was only doing his job. Poor chap. Yes, I say poor chap. He got it. तो खैर है, जब वो नोटिस मिल गया तो उसने कहा था देखें मैं पार्टी बन चुका हूँ, और लीगली उन्होंने सही कहा, पार्टी बन गया क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस मिल गया था उसको, तो मैं ये रिकाउंटिंग मैं नहीं कर सकता। अच्छा। तो फिर हम वो डर गए। कहना तो है ना, आप ना कहो मैं तो कर। असूल के मुताबिक उन्होंने सही फैसला किया था कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी ने सर्व किया था तो वो पीछे हट गए मजबूरन। बिल्कुल। मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड पार्टी बन गया हूँ। ये होते हैं पॉलिटिशियन। तो फिर हम गए पॉलिटिकली करेक्ट। तो फिर हम गए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी। वहाँ माशाल्लाह मुझे फुल 5 मेंबर बेंच का मुझे हियरिंग मिला। अच्छा। फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल, और बाकी जो 4 मेंबर होते हैं हर सूबे के। अच्छा। वहाँ मैंने ये जो भी हुआ था उस वक्त तक मैंने कहा था कि ये हुआ है। और अब देखें, ये मैं कहता हूँ ये बड़ी हैरान वाली बात है कि जज के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहले बार में सुन रहा हूँ कि जज को कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस। 5 मेंबर बेंच बैठी थी टू लुक इनटू दिस केस। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फुल 5 मेंबर बेंच ने मुझे ये फैसले दिया था कि आप सही हैं, रिकाउंटिंग होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर मजबूरन है कि उनके पास वो कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस मिल गया और वो जाए कराची, वो फेस करे, हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को हम आपको देते हैं, वो रिकाउंटिंग करेगा। DRO। तो ठीक है, हम वापस गए अपने हल्के में। DRO साहब को ऑर्डर हुक्म मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ठीक है वो RO साहब मजबूर हैं, आप रिकाउंटिंग करें। अच्छा, सागा स्टॉप्ड एट DRO। ठीक है साहब। तो DRO साहब रिकाउंटिंग शुरू करते हैं जी। अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको ये क्लैरिफाई कर लूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था चीफ जस्टिस साहब के बेंच का कि रिकाउंटिंग होगी और हर वोट उस रिकाउंटिंग में शामिल होगा, हर वोट,
पर वोट को अब दोबारा गिनेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली, ठीक है। तो डीआरओ साहब क्या करते हैं, वो चलो रिकाउंटिंग शुरू करते हैं, और ये क्या करते हैं कि वो सिर्फ मेरे वोट और जो मेरे मुखालिफ के वोट थे वो पीपल्स पार्टी के, वो और भी तो वो थे। कंटेस्टेंट्स हाँ, होंगे। मैं वो भी क्या कहते हैं, मेरे हल्के में ये रिकॉर्ड है, मेरे हल्के में 36 उम्मीदवार थे। ओह माय गॉड, ओके। हमारा बैलेट पेपर इतना बड़ा था कि वो उसको फोल्ड करने में, डब्बे में डालने में लोगों को 10 मिनट लगता था। Okay. तो 36 उम्मीदवार हैं, Okay. और जब ये काउंटिंग हो रही है सिर्फ 2 उम्मीदवारों की हो रही है। What is the logic behind that? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉजिक क्या था। अच्छा, तो ठीक है, वो आपने क्या डीआरओ सोचा? साहब ने कहा था लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ना, मे बी डीआरओ साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने रिकाउंटिंग करना चाहिए था, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ इनका और इनका करूंगा। अच्छा, ठीक है, हमारे दोनों उम्मीदवारों का रिकाउंटिंग करता है। फिर क्या हुआ? ना, जनरल इलेक्शन में जीत चुका था 190 वोट से। अच्छा, जब ये रिकाउंटिंग पूरी हो गई तो ये बात हमको बताया गया था कि मैं हार रहा हूँ 13 वोट से। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब रिकाउंटिंग के बाद जब हम हिसाब किताब कर रहे थे, ये पता चला कि मेरे तकरीबन 200 वोट गुम हो चुके हैं। ये कैसे पता चला? रिकाउंटिंग का प्रोसेस तकरीबन 2.5 दिन में हुआ था। अच्छा, 100 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें टाइम लगता है, वही बैग खोलने में, निकालने में, डालने में, हाँ, तो 2.5 दिन में। तो ये चलो मेरा बदनसीबी ये मेरी ये थी कि वो जो आखिरी जो बैलेट बैग था, आखिरी दिन रिकाउंटिंग हो रही है, आखिरी दिन पे आखिरी बैग से मेरे तकरीबन जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं ना फॉर्म 14 और फॉर्म 15 निकालो, आप 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया में, मैं कह रहे हैं फॉर्म 14 ये वेबसाइट पे पोस्ट क्यों नहीं हो रहे जी। उन फॉर्म 14 और 15 के मुताबिक मुझे इतने वोट मिले थे। जब रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने अपने ऑफिस से वो थैला अंदर ले आया हमारे सामने और बैग खोला, तो ये पता चला हमको आखिरी बैग था आखिरी दिन पे कि मेरे तकरीबन 180 वोट्स गायब थे, गुम थे, मत मौजूद ही नहीं थे उस बैग में। अच्छा, गुड जॉब। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया है कि फॉर्म 14 और फॉर्म 15 में लिखा हुआ है कि मुझे इतने वोट मिले थे जी। अभी आप ये कर रहे हैं और मैं इतने वोट नहीं है, ये क्या है? उसने तो कहा था डीआरओ साहब ने कहा था कि साई देखे मैं क्या करूं, मैं जो निकल रहे हैं वही मैं गिन रहा हूं। तो फिर राजपर साहब वाज अगेन डिक्लेयर्ड, तो राजपर साहब डिक्लेयर किए गए थे 13 वोट से, वो 13 वोट और मेरे तकरीबन 190 वोट वो बैग से निकले नहीं। अच्छा। जब हमारे सामने लिए गए थे बैग से निकले नहीं। ठीक है, जो पीछे जो हुआ वो मुझे पता नहीं। सही। ठीक है, आपने क्या करा? वो डिक्लेयर हो गए, उन्होंने लेटर भेज दिया, मैंने शिकायत भी की थी कि ये वोट्स मिसिंग हैं, आप ढूंढें या कम से कम रिपोर्ट तो भेजें इलेक्शन कमीशन को कि ये मैंने बैग बोला था और इतने वोट मिसिंग है। फॉर्म 14 और फॉर्म 15 है, उसके मुताबिक इतने वोट नहीं, बैलेट जो वोट हैं वो निकले नहीं, इतना तो करें। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था जो निकले उस हिसाब से मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ। उन्होंने रिपोर्ट ऊपर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया कि जैसे मिस्टर सरदार राजपर साहब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं 13 वोट के से। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है आप कोर्ट में दोबारा नहीं जाते, आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक। तो क्योंकि हमारा जो हल्का है वो अपर सिंध में है, तो मेरा ट्राइब्यूनल था सक्खर में। सिंध में 3 ट्राइब्यूनल थे, एक था सक्खर में, एक हैदराबाद और एक कराची में। तो आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो मैंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल चला गया जो एज पर जो हमारे आइन और कानूनी प्रोसीजर होता है, मैंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मैंने अपना पिटीशन दाखिल किया। अच्छा, तो ये हुआ दोबारा, जब ये मेरे पिटीशन पे जो फैसला हो रहा था दोबारा मैं जीत गया। अच्छा, तो दोबारा जो ट्राइब्यूनल के जज साहब ने ये हुक्म दिया था कि राजपर साहब रिकाउंटिंग गलत हुआ, हाँ, आप दोबारा रिकाउंटिंग करें जी। तो ठीक है, ऑर्डर हमको मिल गया, हम खुश हो गए जी, फाइनली हमको इंसाफ मिल गया जी। तो हम भागे ये डीआरओ साहब के पास। अब ये डीआरओ साहब क्योंकि वो जज होते हैं तो ये उनका पुराना डीआरओ साहब ट्रांसफर हो गए थे, एक नया डीआरओ साहब आ चुके थे उसी पोस्ट पे। तो हम ये नया जज साहब थे, नया डीआरओ, उनके पास गए थे, हमने उनको ऑर्डर पेश किया था, सर ये रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, आप मेहरबानी करके आप ये ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप इस पर आप कार्रवाई शुरू करें। तो क्या करें, ये जनवरी की बात है।
9 जनवरी का ये ऑर्डर इशू हुआ था। अच्छा। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, हर हफ्ते वो DRO साहब हमको बुलाते हैं, नोटिस दोबारा हर पेशी पे वो कहते हैं कि नोटिस भेजो, सबको नोटिस मिल रहा है, क्योंकि 36 उम्मीदवार थे। सही। मेरे ख्याल में वो कोशिश कर रहे थे कि हर 36 उम्मीदवार को नोटिस वो मिले और रिसीव करके और साइन करके दोबारा जवाब आप 9 महीने तो लगेंगे ना। नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। हाँ। तो 1 महीना गुजर गया, 2 3 4 5 6 8 9 अभी हम अक्टूबर नवंबर तक ये सितंबर तक पहुंच गए। सितंबर तक बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि रिकाउंट हो जाए। रिकाउंट नॉर्मली 2-3 दिन की बात है। बैठे रहे 9 महीने गुजर गए। इतना टाइम गुजर गया कि जो हमारा जो सखर ट्राइब्यूनल था, उनका 1 साल का जो टेन्योर था वो पूरा हो चुका। तो वो कहाँ गए फिर? वो जज साहब चेंज हो गए? नहीं, वो जज साहब उन्होंने कहा था कि यार मैंने पूरा साल गुजार लिया है जी, मैंने ऑर्डर पास करने थे, मैंने ऑर्डर पास कर लिए। हाँ। तो नए जज अगर साहब ऑर्डर और मेरे ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मेरा कसूर तो नहीं है जी। उसने कहा था मैं दोबारा एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद जो भी केसेस थे सखर में, अपर सिंध के केसेस, वो ट्रांसफर हो गए कराची। ओह गॉड। तो फिर हम दोबारा शुरू हो गए कराची बेंच में। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिकाउंटिंग होगा। रिकाउंटिंग हमको जो हमारे जो कोर्ट ने, इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो कोर्ट है, अदालत है, हम वो रिकाउंटिंग होगी। तो बैठे रहे कुछ नहीं हो रहा। तो फाइनली हमने कहा तो ठीक है, अगर ये मतलब ये इंसाफ का ये हाल है, आखिर में क्या कहा? इंसाफ का ये हाल है, तो हमने कहा तो ठीक है, हम अपना केस क्लोज कर लेते हैं। हम जाते हैं ये ट्राइब्यूनल में, हम कहते हैं कि सर ये रिकाउंटिंग लगता है कि नामुमकिन है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो करेंगे, ठीक है, आप अपना फैसला दे दें, जो भी आपका मर्जी हो, आप क्लोज द चैप्टर एंड मूव ऑन। क्लोज करें, क्यों मेरा ठीक है, अपना जिंदगी में तो जाया नहीं करूंगा कोर्टों में। बिल्कुल। तो जज साहब ने ये कराची जो ट्राइब्यूनल है, उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये वाकई इनके बाद में वजन है और रिगिंग हुई है और ये इलेक्शन उन्होंने रद्द कर लिया और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। ओके, सो ये हुआ था सितंबर में, ये अभी हुआ था, मैं दो हफ्ते पहले, ठीक है। अभी उन्होंने डिनोटिफाई भी किया हुआ है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, उन्होंने इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया। But do you feel और माफ करें, मैं अभी आपको ये ताज़ा खबर आपको बताऊं कि मुझे कल नोटिस मिला है कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। He doesn't give up. He doesn't. I tell you, आप सोचें, मैं एक उम्मीदवार हूँ, मेरे अपने हल्के में But ऐसे तो 5 साल गुजर जाएंगे। में आमतौर पे हर हल्के में एक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक बंदा डील करता है। मेरे अपने हल्के में एक साल में मैंने 3 रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मेरा वक्त गुजर चुका है और अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो अभी आप सोच सकते हैं, जब इमरान खान साहब वो पिंडाल पे बैठ के वो अपना बाल खींचते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि वो बेचारा वो क्यों बैठा हुआ है। क्योंकि आप सोचें कि मैं हर अदालत में मुझे, हाई कोर्ट में मुझे इंसाफ मिला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे इंसाफ मिला, इलेक्शन ट्राइब्यूनल सखन में मुझे इंसाफ मिला, इलेक्शन ट्राइब्यूनल कराची में मुझे इंसाफ मिला, और मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ। इनका और अभी तक अदालत का वो किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो दोबारा चले गए सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज है, अब इलेक्शन होंगे 29 नवंबर को कि नहीं? हम कुछ कह नहीं सकते, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि क्या किया जाए। इस तरह से तो पूरा ये टेन्योर निकल जाएगा। अगर हमारे जमहूरी निज़ाम का ये हाल है जी, तो मैं जेन्युइनली मैं समझ सकता हूँ कि लोग ये सड़क पे क्यों निकल रहे हैं। ये हाल है। तो मैं 4 दफा हाई कोर्ट के केसों में जीत चुका हूँ, 3 सुप्रीम कोर्ट केस में जीत चुका हूँ, हर ट्राइब्यूनल में मैं केस जीता हूँ, फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। Now you can feel how people in Pakistan feel. बिल्कुल। You know, I mean, what's wrong is wrong. आपको क्या लगता है कि ये जो नया फैशन आया है धरनों का, I mean, do you think it's going to work? इमरान खान, yes, charisma, तायरुल कादरी, बिलावल भुट्टो, ये देखें, वो ये धरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा सिखाया था कि आप आइन और ये कानून का एहतराम करें। अगर यहाँ कोई है ही नहीं आइन और कानून का के ऑर्डर्स फॉलो करने वाले। मेरे वालिद साहब पुराने सियासतदान थे, उन्होंने मुझे वो ट्रेनिंग दे चुके हैं कि ये इसका बिल्कुल सबसे पहले आप ये करें,
लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इमरान साहब गलत कर रहे हैं, ठीक है, कानून के मुताबिक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका जो गुस्सा है, जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों निकल रहे हैं। और मेरा दिल उनके साथ है, मैं दिमाग कहता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल उनके साथ है। अच्छा, नाउ यू ओरिजिनेट फ्रॉम सिंध। How was Bilawal Bhutto Zardari's speech received by the people in the interior? बिलावल साहब, उनका लोगों का क्या ख्यालात है? नौजवान हैं, मुल्क के बाहर काफ़ी अरसे रह चुके हैं। यकीनन मैं समझता हूँ जितना टाइम पाकिस्तान में गुजारेंगे, अगर पाकिस्तान में टाइम दें, आहिस्ता आहिस्ता उनका वो सीख जाएंगे। सीखना चाहिए, देखेंगे सीखते हैं या नहीं। जितने लोगों से मैंने बात करी है वो कहते हैं इनका एक सोशल डिस्कनेक्ट हुआ है, फील हुआ है बहुत मैसिव किस्म का इस धरने के साथ। देखें ना, बार वो आपने ग्रैंडफादर के बारे में बात करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो कहते हैं कि वो ये थे, वो मैं यकीनन स्टेटमेंट से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी, मेरे वालिद साहब भी उनके साथ थे, बिल्कुल थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये था कि वो अवाम के साथ मिलते थे, अवाम के साथ घूम फिरते थे। खैर इतने सहूलत तो नहीं थे उस ज़माने में कि वो हम हेलीकॉप्टर में जाएं या हवाई जहाज़ पे उधर देने, हम सब सियासतदान उन ज़माने में गाड़ी में बैठ के चलते थे। बिल्कुल, कोई सियासतदान थे जो जीपों में बैठ के चलते थे, उनके पास इतना पैसा होता नहीं था। अभी जब कोई कहता है कि मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये कुर्बानी दी, मेरे वालिदा ने ये कुर्बानी दी, और वही शख्सियत अपने जलसों में हेलीकॉप्टर में आता है, उतरता है, और शीशे 4 फुट का जो आर्मर्ड प्लेटिंग शीशा है उसकी पीछे तकरीर करके दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठ के घर चले जाता है। मैं समझता हूँ कि फिर वो सियासतदान अवाम का दुख जो तकलीफ होते हैं वो कैसे समझ सकता है। अगर वो चाहता है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दिल में अवाम के लिए मोहब्बत था, वो बिलावल साहब को निकलना पड़ेगा अवाम के साथ, गाड़ी में बैठे अपने सिक्योरिटी छोड़ें और सिंध का दौरा करें, जैसे आपने सीखा। बिल्कुल, जैसे आपने सीखा, आपने भी तो सीखा ना बाहर से आके। बिल्कुल, जब हमारे इलेक्शन होते हैं, मैं हर गरीब के गांव में जाता हूं, हर गरीब के घर में जाता हूं, और बेचारे उनके हाल ये होता है कि वो मिट्टी के घर में रहते हैं, वो लकड़ी का छत होता है ऊपर, और पूरे ज़िंदगी में मिट्टी में काम करते हैं और मिट्टी में दफन होते हैं। जब तक आप देखते ही नहीं उनका हाल क्या है, तो आप उनके दिल में आप क्या सोच सकते हैं कि उनके मतलब उनका हालात क्या है। आपने सिंधी बोलनी सीख ली फ्लुएंटली? जी ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आप जब वापस आए थे, आप जब वापस आए थे, हमारे 30 साल हो गए, 20 साल आए, 25 साल हो गए, आप बोल नहीं सकते थे उस वक्त सिंधी। अच्छा चलिए, अब वी विल कम टू अ पर्सनल क्वेश्चन। यू हैव नेवर बीन मैरिड? नहीं। व्हाई? नाज़रीन देखें, he's never been married. So why haven't you ever been married? मेरा अपनी नौकरी के साथ शादी हो चुकी है, मैंने अवाम का खिदमत That doesn't make sense जी। क्यों अवाम का खिदमत कर रहे हैं? अवाम की खिदमत लोग, I mean, what, you never fell in love? What happened? क्या हुआ? लंबा चौड़ा कहानी है। अब बता दें, जल्दी बताएं, हमारे पास 3 मिनट है। ये भी एक पूरा आरिफ साहब, हमारे पास 3 मिनट हैं, आप बता दें। नहीं, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप अगले दोबारा शो पे बुलाएं, फिर मुझे दोबारा आधा घंटा मैं लूंगा इसका कहानी। अच्छा, डू यू इंटेंड टू गेट मैरिड इन द नियर फ्यूचर? सर देखें, अंग्रेजी में कहते हैं यू नो इट व्हेन यू सी इट। अगर मैं देखूं फैसला कर लेंगे। So then over there, तो I'll have to wind up the show. तो know it when you see it means अब मेरे दिमाग में ये है कि when you fall in love तो पता चल जाएगा सारे शहर को। सबसे पहले मुझे दिल को पता चलेगा, फिर दिमाग तक पहुंचेगा ना। Thank you very much, Arif Jitoi साहब, for joining me on the show. You have been a wonderful guest and मैं उम्मीद करती हूँ आप वापस आएंगे और खुशखबरी लेके आएंगे कि आप जीत गए और आपने शादी भी कर। इंशाल्लाह। और हमको बुलाना नहीं भूलिएगा। हमारी दुआ करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। That was Arif Jitoi. You were watching Inside Out with Lubna. Until next time, take care, be good, and bye-bye.